हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी हंगर्स पर। सब्सक्राइब करें स्टडी हंगर्स को और पास में ही लगे बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आप सभी को मिलते रहें। तो ज्योग्राफी की सीरीज में ये हमारा 6 नंबर का वीडियो है, जिसमें हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप में विशेष रूप से चर्चा करेंगे मरुस्थल और पर्वतों के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, यह है विश्व का मानचित्र और विश्व के मानचित्र में यह जो स्थिति है वह है अफ्रीका महाद्वीप की। जिसे हम अलग से लेते हैं तो ये आ गया, जिसको हमने डिस्कस किया है इससे पहले वाली वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा का पूरा इससे पहला जो वीडियो है अफ्रीका महाद्वीप का, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कौन सा कंट्री इंपॉर्टेंट है और उसकी कैपिटल है, जो कि आपको याद करना है। बात आती है मरुस्थलों पर, तो मरुस्थलों में सबसे पहला मरुस्थल दिया है सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल के लिए पहले चलते हैं मैप की ओर, उसके बाद इन चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, सहारा मरुस्थल आपको मिलेगा ये यहाँ पर सहारा लिखा है, और सहारा के नीचे ही अभी यहीं मार्क कर देता हूँ मैं, तो आप ये भी देखें, ये लिखा है साहेल। ठीक है, इसको जूम किया जाए तो अच्छे से समझ आएगा। देखिए, ये लिखा है सहारा, लिखा है सहारा, और सहारा के जस्ट नीचे यानी कि दक्षिणी तरफ ये लिखा है साहेल। और देखिए, जो सहारा मरुस्थल है उसकी मैं बात करूं तो ये बीच में जो रेखा है इक्वेटर, जिसे कहते हैं विषुवत रेखा, जो कि क्या कर रही है, अफ्रीका महाद्वीप को लगभग देखा जाए तो दो भागों में बांट दिया। यानी कि ये जो सहारा मरुस्थल है यह अफ्रीका के कौन से भाग में है, उत्तरी भाग में है। ठीक है, और पृथ्वी के भी जैसे कई बार पूछ लेता है कि सहारा मरुस्थल पृथ्वी के कौन से गोलार्ध में है, तो पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में है। तो गोलार्ध से तात्पर्य क्या है, तो ये मान के चलिए हमारी संपूर्ण पृथ्वी है, और इसके बीच से जो रेखा जाती है 0 डिग्री पर, जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, ये ऊपर वाला जो हिस्सा इसने काटा इसे कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और जो नीचे का हिस्सा इतना जो कटा है यहाँ से यहाँ तक, यह कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है सहारा। चलिए, सहारा के से रिलेटेड फैक्ट क्या निकलते हैं तो जानते हैं। यह अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल की क्या खासियत है, यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो इससे रिलेटेड और भी चीजें हैं तो जानते हैं। साहेल, तो सहारा मरुस्थल के दक्षिणी भाग को साहेल कहते हैं। सहारा मरुस्थल का जो दक्षिणी भाग है उसे क्या कहा जाता है, साहेल कहते हैं। हमादा, सहारा मरुस्थल के चट्टानों वाले भाग को, कौन से भाग को, जहां पर रॉक्स हैं, चट्टानें हैं, चट्टानों वाले भाग को हमादा कहते हैं। और अर्ग, सहारा मरुस्थल के रेतीले भाग को अर्ग कहते हैं। ये पूरे के पूरे फैक्ट आपके केवल सहारा मरुस्थल से रिलेटेड है। ठीक है, तो सहारा मरुस्थल अफ्रीका के कौन से भाग में है, उत्तरी भाग में स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। साहेल जो है वह सहारा मरुस्थल का दक्षिणी भाग है। हमादा जो है वो सहारा मरुस्थल का जो चट्टानों वाला भाग है उसे हमादा कहते हैं। और अर्ग जो है रेतीला भाग है सहारा मरुस्थल का। ठीक है, ये तो बात है पूरी की पूरी सहारा मरुस्थल से रिलेटेड। अगला आता है लीवियन मरुस्थल, लीवियन डेजर्ट, या लीविया और मिस्र में स्थित है। कहाँ पर है, लीविया और मिस्र में स्थित है, जो कि मानचित्र पर दिखेगा आपको यहाँ पर लीवियन डेजर्ट। और ये कंट्री दी हुई है यहाँ पर, आप देखिए इसे, ये दिया हुआ है लीबिया और ये दिया हुआ है इजिप्ट, जिसे मिस्र कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर, देखिए ये दिख रहा है लिवियन मरुस्थल। तो लिवियन मरुस्थल कहाँ पर है, लीबिया और मिस्र में। इसके लिए विशेष रूप से मरुस्थलों से लिए आपको कंट्री का पता होना चाहिए। एशिया महाद्वीप में मैंने आपको बताया था, आप बताएंगे मुझे ये किस कंट्री के अंदर है, टकला मकान मरुस्थल। कौन सा था, टकला मकान मरुस्थल। ठीक है, आप कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं अगर आपने एशिया महाद्वीप वाला वीडियो देखा है तो ये किस मतलब कंट्री के अंदर है। ठीक है, नुबियन मरुस्थल अगला कौन सा है, नुबियन मरुस्थल, यह सूडान में स्थित है। चलिए ढूंढते हैं नुबियन मरुस्थल को, यह है क्या, सूडान के अंदर। तो सूडान के अंदर मुझे कहीं नहीं दिख रहा, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर नुबियन। देखो, मैंने कई बार आपको बताया है कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुछ मानचित्रों में दी हुई हैं और किसी में नहीं दी हुई हैं। लेकिन मैं ज़्यादातर आपसे कहता हूँ कि आप जो प्रेफर करें वो ऑक्सफोर्ड का जो स्टूडेंट एटलस आता है, ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस, वो सबसे बेस्ट है। उसमें मोस्टली उसने सभी चीज़ों को कवर किया है। तो आप जो मतलब प्रेफर करें पढ़ने के लिए तो इसको लिया करो, है ना। तो इसमें क्या है कि जैसे नुबियन नहीं दिया है तो यहाँ पर हमें तो पता है, तो इसलिए हमने इसको मार्क कर दिया। तो नुबियन मरुस्थल हमें कहाँ पर मिलेगा, सूडान में। ठीक है,
अगला है कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी डेजर्ट। यह बोत्सवाना में स्थित है और यहाँ पर विश्व की सबसे पुरानी जनजाति बुशमैन पाई जाती है। कौन सी? जो कि विश्व की सबसे पुरानी जनजाति है बुशमैन, वह पाई जाती है। तो चलिए देखते हैं कालाहारी डेजर्ट को बोत्सवाना के अंदर। तो यहाँ पर जी हाँ, ये दिया हुआ है कालाहारी डेजर्ट जो कि बोत्सवाना में स्थित है और यहाँ पर विश्व की सबसे पुरानी जनजाति बुशमैन पाई जाती है। ये रहा कालाहारी डेजर्ट, ठीक है। और ज़्यादातर विश्व की मतलब देखा जाए तो विश्व में अफ्रीका महाद्वीप में ही सबसे ज़्यादा जनजातियां हैं, है ना। और सबसे भूखा महाद्वीप, अंधा महाद्वीप भी इसे कहा जाता है, क्योंकि मोस्टली चीज़ों का क्या है कि यहाँ पर मतलब सोर्सेज कम है इन लोगों के पास, टेक्नोलॉजी कम है, जिसकी वजह से ये डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। अगला है नामिब मरुस्थल, और नामिब मरुस्थल है नामीबिया में। नामिब मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? नामीबिया में, जैसे नाम से भी पता चल रहा है इसके। तो नामिब डेजर्ट ये दिया हुआ है इसमें, देखिए यहाँ पर ये नामीबिया है ऊपर कंट्री ये, और ये दिया हुआ है नीचे नामिब डेजर्ट यानी कि नामिब मरुस्थल। तो याद रखें नामिब मरुस्थल कहाँ पर है? नामीबिया में। तो आपने कितने मरुस्थल पढ़े? 5 मरुस्थल पढ़ लिए। सहारा मरुस्थल जो है वो पूरे के पूरे अफ्रीका में फैला है, यानी कि उत्तरी भाग की तरफ है। नुबियन जो है वो सूडान में है। लीबियन मरुस्थल जो है वो लीबिया और मिस्र में है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में है और नामीबिया यानी कि नामिब मरुस्थल नामीबिया में है, ठीक है। अगला बात करते हैं प्रमुख पर्वत एवं चोटियों के बारे में। तो एटलस पर्वत श्रेणी, तो एटलस माउंटेन कहाँ पर है? तो यह मोरक्को में स्थित है। एटलस कहाँ पर है? मोरक्को में। चलिए मार्क किया जाए एटलस को। तो एटलस देखिए आपको यहाँ पर, देखिए ये एटलस को मैंने मार्क कर दिया। इसे जूम करके दिखाता हूँ आपको तो अच्छे से दिखेगा। देखिए ये रहा एटलस माउंटेन्स। एटलस माउंटेन कहाँ पर है? मोरक्को में। याद रखें एटलस माउंटेन कहाँ है? मोरक्को में। अगला है इथियोपियन उच्च भूमि। कौन सा है? इथियोपियन उच्च भूमि, और यह इथियोपिया में स्थित है। कहाँ पर है? इथियोपिया में स्थित है और यहाँ पर रास दासान पर्वत चोटी स्थित है जिसकी ऊंचाई 4533 मीटर है। तो चलिए ढूंढते हैं इथियोपियन उच्च भूमि को जो कि इथियोपिया में स्थित है। देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसे मार्क किया जाए तो ये आपको दिखेगा इथियोपियन हाईलैंड्स के नाम से लिखा है। देखिए इथियोपियन हाईलैंड्स दिख रहा है। इथियोपिया के अंतर्गत ये दिया है इथियोपियन हाईलैंड्स, ठीक है। तो इथियोपियन उच्च भूमि कहाँ पर है? इथियोपिया में। और यहीं पर एक पर्वत चोटी है जो कि इस मैप में नहीं दी हुई है, जिसका नाम है, क्या नाम है? तो जिसका नाम है रास दासान। देखिए ये लिखा है रास दासान पर्वत चोटी, जिसकी ऊंचाई है 4533 मीटर। तो इथियोपियन उच्च भूमि में ही यहाँ पर मैं मार्क करके जैसे लिख देता हूँ, यहाँ पर हमारी कौन सी आ जाएगी? रास दासान पर्वत चोटी, ठीक है। इसकी हाइट है 4533 मीटर, याद रखें जिसे। अगला है किन्यागा पर्वत। कौन सा है? किन्यागा पर्वत। किन्यागा पर्वत कहाँ मिलने वाला है हमें? केन्या में स्थित है और यहाँ पर्वत चोटी है जिसकी ऊंचाई है 5199 मीटर। देखते हैं किन्यागा पर्वत को, ढूंढते हैं केन्या के अंदर। केन्या तो ये रहा, लेकिन इस मैप में किन्यागा नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं मार्क करके लिख देता हूँ किन्यागा, ठीक है। तो अगर आपसे कभी पूछे कि किन्यागा पर्वत चोटी दे दे डायरेक्ट कि किन्यागा पर्वत चोटी कहाँ पर है, तो केन्या में है, ठीक है। याद रखें जिसे। कुछ चीज़ें हैं जो मैप में नहीं दी हैं लेकिन मैं इसे आपको कवर करा रहा हूँ, तो ये विशेष रूप से आप इसका याद रखें। और कभी भी मैप लें तो ऑक्सफोर्ड का एटलस प्रेफर करें, ठीक है। तो ये केन्या दिया हुआ है और केन्या में आ जाएगा आपका किन्यागा पर्वत, जिसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 5199 मीटर। चलिए अगला ढूंढते हैं किलीमंजारो। किलीमंजारो यह तंजानिया में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 5895 मीटर। यह अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, यानी कि हाईएस्ट माउंटेन पीक है। कहाँ की? अफ्रीका महाद्वीप की। और यह शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो किलीमंजारो को ढूंढते हैं और किलीमंजारो की तरफ चलते हैं तंजानिया में। जी हाँ, ये रहा किलीमंजारो। देखिए यहाँ पर आपका ये किलीमंजारो, देखिए दिख रहा होगा आपको किलीमंजारो तंजानिया में। ये तंजानिया दिया हुआ है, ये देखिए तंजानिया, और तंजानिया में ही ये ऊपर दिया हुआ है किलीमंजारो। इसकी हाइट बताई हुई है 5895 मीटर, ठीक है। ये जो ट्रायंगल बता रहा है ब्लैक कलर का, ये किलीमंजारो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो याद रखें आप लोग, किलीमंजारो तंजानिया में स्थित और इसकी हाइट है 5895 मीटर। और इसकी विशेषता है कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और यह शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है।
अगला क्वेश्चन है कैमरून पर्वत। कैमरून पर्वत यह कैमरून में स्थित है और यह सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो चलिए ढूंढते हैं कैमरून पर्वत को कैमरून में कहाँ पर दिया हुआ है। कैमरून पर्वत कैमरून में, देखिए ये तो रहा कैमरून, ये कैमरून, लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए यहाँ पर क्या है, कैमरून पर्वत दिया नहीं है, यानी कि यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। तो हमें याद कर लेना है कैमरून पर्वत कहाँ पर है, कैमरून में ही है, जिसकी हाइट जो कि क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, एक्टिव वोल्केनो का एग्जाम्पल है। तो ये थे इस वीडियो में मरुस्थल और पर्वत जिनको हमने आपसे डिस्कस किया। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि अभी क्या है कि जैसे इसमें केवल और केवल मैं मैपिंग से रिलेटेड जितनी क्वेश्चंस हैं केवल उन्हीं को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी के जो अदर फैक्ट जो बनते हैं कि कौन सा यहाँ पर क्या विशेष है, किससे सीमा बना रहा है, या मतलब इसकी सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, ये विशेष रूप से जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें हैं उन सभी के लिए मैं अलग से आपके स्पेशल वन लाइनर फैक्ट की वीडियो अलग लेकर आऊँगा, ठीक है। जब तक आप अपना ख्याल रखें और वीडियो को लाइक कर दें तो और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चलिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।